यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करो, जितना अभी लिख पाएंगे ठीक है, जहाँ भी रुक जाएंगे उसको कल करेंगे। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट mutually perpendicular directions and perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, इसमें E और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और वो वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम इस बात को प्रूव कर दें कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये हम प्रूव कर देंगे कि ये ट्रांसवर्स है। ये हमारा एम है। ठीक, अभी जो आप इक्वेशन पढ़ के आए हो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस इक्वेशन को लिखो। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय del to E माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। नाउ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, बेटा ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा ई की वैल्यू, क्योंकि भाई इसमें वेरिएबल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में मिलेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम मैथमेटिक्स में जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, मुझे उसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमारी फिजिक्स में जो भी इसका सॉल्यूशन है वो हम डायरेक्ट लेंगे। तो जो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो मुझे ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आप इसे डायरेक्ट लिखो, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ई नॉट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, यानी कि जब ये ऑसिलेट कर रहा है ना साइनसॉइडली, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट। नाउ ये आपके साथ ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये लगा हुआ है ई की पावर आई, ये कुछ कहना भी चाहता है। अगर मैं इसको बताना चाहूंगा, मैं इसको थोड़ा इंटरप्रेट करूंगा फिजिक्स से क्या कहना चाह रहा है। ये देखो, ये कह रहा है कि अगर आर इंफिनिटी है तो ई इंफिनिटी होगा। ई की पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक, तो अगर आर इंफिनिटी है तो ई इंफिनिटी है। इसका यह मतलब है कि जब ये वेव किसी सोर्स से निकलकर ऐसे फैलेगी इस तरह से, मान लो ये सोर्स है और यहां से वेव छितर रही है, फैल रही है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे वेव और भी फैलती चली जाएगी। और यही बेटा प्रकाश का गुण होता है। प्रकाश जब सोर्स से निकलता है तो फैलता ही चला जाता है, और जितना डिस्टेंस वो चलता है उतना ही फैलता है। तो ये वाली टर्म आपसे ये बात कह रही है। जो ये दूसरी टर्म है टाइम वाली, ये कह रहा है कि अगर टाइम इंफिनिटी है तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो ई 0 है। तो ये आपसे कह रहा है कि किसी अनंत समय में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अंत भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टॉर्च मुजफ्फरनगर से जलाई तो वो दिल्ली तक जा रही है, होता है ऐसा? उसकी एक रेंज है, तो वो डेफिनेट रेंज तक जाकर अपने आप डेड हो जाएगी लाइट बीम। तो ये आपसे कह रहा है कि अगर टाइम अनंत है तो अनंत समय में वेव का डेड भी हो जाती है वेव, ई 0 हो रहा है देखो यहाँ। और अगर आर इंफिनिटी है तो आर से मेरा मतलब है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे मान रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं मान रहा। लॉन्गिट्यूडनल मांगूंगा तो मैं साइनोसाइडल वेव लगाऊंगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं लेटरल मानता हूं किसी चीज को, ऐसे लेटरल कहते हैं इसको, बिखेरने को, ऐसे ले रहा हूं, तो लेटरल आर के बढ़ने से ई बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है प्रकाश फैल रहा है। तो देखो ये प्रकाश की नेचर एक्सप्लेन कर दी। ये फिजिक्स है, मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना मैथमेटिक्स नहीं करनी, डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, तो आज से ध्यान रखो, ये जो इक्वेशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की निकालना।
द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस जो आपने अभी निकाली है वो बनती है डेल टू बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। इसका भी जनरल सॉल्यूशन का मतलब है बी की वैल्यू। So the general solution of equation 2 is b equal to b naught e की पावर i k dot r minus omega t। इसका सॉल्यूशन भी उसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है। और अगेन ये भी आपसे वही बात कह रहा है कि r के बढ़ने से b मजबूत हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फैल रही है। और टाइम के अनंत समय पे b जीरो हो रहा है, यानी कि इसका अंत भी हो रहा है। यही प्रकाश का गुण होता है। तो ये दोनों चीजें आपसे प्रकाश की बात कह रही हैं, क्योंकि ये दोनों उसके पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात? अब आप आ जाओ फ्री स्पेस में एब्सेंस ऑफ चार्ज कैरियर। जैसे तुमने पिछले वाले डेरिवेशन में चार्ज को एब्सेंट माना था, वैसे ही एब्सेंट मानो तो चार्ज क्यू जीरो हो गया, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जीरो हो गई। इन्हें आपने जीरो मान के तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, रो को जीरो कर दिया तो ये इक्वल टू जीरो हो गई। इसे हम ये भी लिख सकते हैं डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस डॉट होता है, ठीक। बेटा ये जो डेल होता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, इसका मान ये होता है और राइट पेज पे आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड। इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इस ई को तुम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो, ठीक है। आप लिखो आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। ये मान लो इसके तीन कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। क्लियर? तो डेल की जगह आप यहां लिखे हो ना डेल डॉट इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 3, तो डेल की जगह लिखो आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड डॉट ई की जगह लिखो आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड इक्वल टू जीरो। ये आपकी शुरुआती इक्वेशन हो गई जिसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। क्लियर हो गई यहां तक बात? हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर की वैल्यू लिखी और इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लिया। अब आप क्या करो, अब आप डेरिवेटिव निकालो। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब है आई डॉट आई कितना होता है 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो ये बना डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड, ये जेड है यहाँ, ठीक, डेल जेड इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई बात? अब बेटा ई एक्स को तुम इस फॉर्म में लिखो, एम्पलीट्यूड वाली फॉर्म में। क्यों ये मैं कैसे ला रहा हूं? जब मैं ई को यहां ये कह रहा हूं, इधर आओ लेफ्ट पेज पे देखो, ई बराबर ई नॉट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। तो इसका कंपोनेंट अगर मैं ई एक्स लूं तो फिर एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट भी मुझे यू एक्स लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए मैं इसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ले आया। ई एक्स को मैं लिख सकता हूं ई ओ एक्स ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई ई वाई की जगह लिखो ई ओ वाई ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई डेल जेड ई जेड की जगह लिखो ई ओ जेड ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गई? अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए क्या है, थोड़ा सा मैं ये स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है ताकि आप ये समझो कि इस के डॉट आर को मैं के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड क्यों लिख रहा हूँ। ये पिछली साल भी क्लास में बच्चे बहुत पूछते रहे थे कि जी ये क्या हो गया एकदम। तो देखो बेटा के को भी तोड़ लो, के एक प्रोपोगेशन वेक्टर है। के को मैं ऐसे लिख सकता हूँ के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। आर को लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि ये पोजिशन वेक्टर है, ठीक। जब मैं इन दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो के एक्स की एक्स से गुणा करी आई डॉट आई 1, के वाई की वाई से करी जे डॉट जे 1, के जेड की जेड से करी के डॉट के 1। ये बन गया के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। इस चीज को तुम्हें यहां लिखना है सब में। तो के डॉट आर की जगह आप लिख सकते हो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई
प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। इसी तरह यहाँ लिखोगे तो बहुत लंबी सी इक्वेशन बनेगी है। ठीक, अगले स्टेप में। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ? तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है अभी? नो सर। तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट करो यहाँ तक। कर लिया सर। पूरा कर लिया नोट? ठीक, यस सर। ठीक है। अब ये देखो, अब आ जाओ डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन में भाई होशियार होना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। तो देखो क्या किया हमने, डेल वाई डेल एक्स ईओ एक्स ई की पावर आई के डॉट आर की जगह लिखा के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल वाई ईओ वाई ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। इसी तरह इसमें करोगे, प्लस डेल वाई डेल जेड ईओ जेड ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करो भाई, ईओ एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इसका करना है डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाओ। ई की पावर एक्स होता है ई की पावर एक्स, ठीक, तो ये तो तुमने एज इट इज लिख लोगे पहले, ई की पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। अब ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तुम, ये जो ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या है, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। बेटा y और z कांस्टेंट हो गए क्योंकि आप डिफरेंशिएशन x से कर रहे हो, ठीक, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, टाइम भी खत्म हो गया, 0 हो गया। क्या बचा, केवल kx बचा, इस i के x बचा, i भी तो है ना बाहर, i के x, तो ये i के x बेटा बाहर आ गया गुणा में। चेन रूल मुझे उम्मीद है आप सबको आता है लगाना, ठीक है। तो ये बना EOX तो बाहर आ गया और आई के एक्स नीचे आ गया डिफरेंशिएशन के बाद, और ये वाली टर्म एज इट इज क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। इसी तरह तुम इसमें करो सेम, ईओ वाई को बाहर लिया, आई के वाई आ गया, क्योंकि एक्स और जेड और टाइम ये कांस्टेंट होंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, वो वाई का डिफरेंशिएशन होगा, तो के वाई की गुणा आई से हुई, ये आ गया। यस सर बाकी कल कर लेंगे। कल करोगे तो इसी पेज यस से सर। शुरू करूंगा मैं, ठीक है? जी सर, कोई नहीं। ठीक ओके है, सर। ठीक है, ओके।